आनी तरमीम के ज़रिए किसी को ज़ेर करने की कोशिश कर रहे हैं। जब ये सारे हरबे नाकाम हो जाएंगे तो फिर आखिरी हरबा इतना तो बनता है कि जान की धमकी दी जाए। तो फिर ओवरसीज़ पाकिस्तानियों की एक बहुत बड़ी तादाद इनका इस्तकबाल करती है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ अल्लाह के फजलो करम से आप सब खैरियत से होंगे। ओवरसीज़ पाकिस्तानी मुहब्बे वतन है, मुल्क की सियासत में गहरी दिलचस्पी रखते हैं। अपने आबाई वतन पाकिस्तान से उनको बहुत ज़्यादा मोहब्बत है, तो इसी वजह से मुल्क के हालात नाज़रा पर गहरी नज़र रखे हुए हैं। इसी वजह से वो तमाम सियासतदान जिन पर हमारे मुल्क में करप्ट तरीन सियासतदानों का मोनोग्राम लग चुका है, जिनका पूरी दुनिया में इस वजह से डंका बजता है, जिनकी वजह से दुनिया भर के प्रोफेसरों को करप्शन पर अगर लेक्चर देना हो तो थोड़ी सी आसानी पैदा हो जाती है। इनकी तस्वीर लगा कर जब ये बैरून मुल्क में जाती है, दुनिया भर के किसी भी दूसरे मुल्क में जाएं, तो फिर ओवरसीज़ पाकिस्तानियों की एक बहुत बड़ी तादाद इनका इस्तकबाल करती है, इनके लिए खड़ी होती है। अपने रोज़मर्रा के कामकाज मसरूफियात से सिर्फ इन सियासतदानों के लिए इस वजह से खड़ी होती है कि इनसे सवाल जवाब करें, इनसे पूछें कि आखिर उन्होंने ऐसे इकदाम क्यों लिए जिसने रियासत पाकिस्तान को बहुत सख्त नुकसान पहुंचाया। आखिर वो सियासी अदम इस्तेकाम पाकिस्तान में क्यों लाए हुए हैं, आखिर वो मेरिट पे फैसले क्यों नहीं कर रहे। यही कुछ आजकल हमें देखने को मिल रहा है। सियासतदानों के अलावा अगर कोई गैर सियासी सुपर गुफ्तों से भी कोई पाकिस्तान बैरून मुल्क में जाता है, पाकिस्तानियों को अगर ये बैरून मुल्क में कहीं पर भी नज़र आ जाए, मौका हाथ से नहीं जाने देते, बल्कि फ़ौरन कैमरा हाथ में पकड़ते हैं, सवाल जवाब करते हैं, वीडियो अपलोड करते हैं। दूसरी तरफ वो लोग जिन्होंने रियासत पाकिस्तान की वाकई खिदमत की है, जो रियासत पाकिस्तान के लिए काम कर रहे हैं, जो मुल्कों कौम के लिए काम कर रहे हैं, अगर कहीं बैरून मुल्क में जाने का मौका मिले तो फ़ौरन पाकिस्तानी इनको इज्जत देना ही शुरू कर देते हैं। रही बात करप्ट सियासतदानों की, तो ये लोग जब पाकिस्तान में होते हैं तो बड़ी ढिठाई के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, मुनाफकत लिए ऐसे अल्फाज मुंह से अदा करते हैं और अपने किरदार को बेदाग होने का दावा करते हैं, बल्कि ये कहते हैं कि इन पर सिर्फ अदलिया ने करप्शन के इल्ज़ाम लगाए हैं। हमने तो मुल्क में धेले की करप्शन नहीं की, हमारे अबाऊ इजाज़ तो वैसे ही बहुत अमीर। वो लोग जिनको चेहरों पर कभी भी पाकिस्तान में हमने नदामत नहीं देखी, वो लोग जो पाकिस्तान में जब भी प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, जब भी कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, जब भी इंटरव्यू देते हैं, तो हमेशा करप्शन के इल्ज़ामात को रद्द कर देते हैं। बैरून मुल्क में जाकर अवश्य पाकिस्तानियों के सवालात के जवाब देने से ये करने कतरा जाते हैं। इनके चेहरे पर नदामत के आसार नज़र आ रहे होते हैं, ये अपना चेहरा छुपाने की कोशिश कर रहे होते हैं, ये ऐसी जगह को तलाश कर रहे होते हैं जहाँ से ये किसी न किसी तरह से दुमदमा कर भाग जाएँ। मगर इनके पास अगर कुछ नहीं है तो वो ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के सवालात के जवाब नहीं हैं, इनके पास अखलाकी कुव्वत नहीं है। वाकई ये अपनी बातों में सच्चे हैं, उन्हें अखलाकी जुर्रत से इनका सामना करना चाहिए, इनके सवालात के जवाब देने चाहिए, मगर ऐसा वो क्यों करेंगे। जब आपने मुल्क कौम के साथ दो नंबरी की है तो आपके दिल में भी तो एक चोर है जो आपको बोलने नहीं देता। दूसरी तरफ हमने देखा है कि रियासत पाकिस्तान में अगर कोई किसी दूसरे को जान से मारने की धमकी देता है तो वहाँ पर आप कानून का इस्तेमाल करके अपना दफा का हक रखते हैं। लेकिन यहाँ पर सियासी हलकों में हमने देखा है, अगर एक शख्स किसी की बात नहीं मान रहा, कोई डील नहीं कर रहा, अगर एक शख्स की वजह से 26 आईनी तरमीम लाई गई है, सिर्फ इस वजह से लाई गई है कि इनकी हुकूमत को तवालत मिले, इनको मज़ीद कोई मोहलत मिल जाए हुकूमत करने के लिए। अगर 26 तरमीम में कोई खामियाँ रह जाएँ तो 27वीं तरमीम लाने की कोशिश की जाए, और वो इस वजह से की जाए कि किसी न किसी तरीके से अपने सियासी हरीफ पीटीआई की आवाज़ को दबाया जाए, जो अवामी मैंडेट इन्होंने छीना है, जिसकी बदौलत ये हुकूमत में है, वो बरकरार है। अब अपनी हुकूमत के लिए तो आनी तरमीम पर आनी तरमीम करवा सकते हैं। जब आप अपने सियासी हरीफ का सामना नहीं कर पाते, जब आप कानूनी और गैर कानूनी तरीके से अपनी शिकस्त को तो कबूल नहीं करते या अपनी शिकस्त होते हुए देखते हैं, तो फिर आपके पास एक ही हरबा रह जाता है कि अपने सियासी हरीफ को जान से मारने की धमकी दे दी जाए। क्योंकि जब सियासी हरीफ होगा नहीं तो फिर इनके लिए मैदान खुला होगा। अभी कल हमारे मुल्क के सियासतदान आनी तरमीम के ज़रिए किसी को ज़ेर करने की कोशिश कर रहे हैं। जब ये सारे हरबे नाकाम हो जाएंगे तो फिर आखिरी हरबा इतना तो बनता है कि जान की धमकी दी जाए, जान से मारने की धमकी दी जाए। तो पाकिस्तान की सियासी फ़ज़ा में हमारे सियासी खिलाड़ी इस हद तक पहुँच गए हैं कि वो जान से मारने की धमकियाँ देते हुए नज़र आते हैं। शुक्रिया।